महाभारत की इस कक्षा में हम आज उद्योग पर्व का प्रथम अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना विराट पर्व जो चल रहा था वो अब उत्तरा का जो विवाह है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से होता है। ये हमने विराट पर्व के आखिरी अध्याय में देखा था और उनका पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो चुका है। आज इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि पांडव श्री कृष्ण, बलराम और राजा द्रुपद आदि सभी राजा विराट के यहाँ आए हैं और ये क्या सलाह करते हैं, क्या विचार विमर्श करते हैं आगे की योजना का, उसको हम जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय अभिमन्यु का विवाह करके कुरुवीर पांडव तथा उनके अपने पक्ष के लोग अति प्रसन्न हुए। रात्रि में विश्राम करके वे प्रातःकाल जागे तथा नित्य कर्म करके विराट की सभा में उपस्थित हुए। मत्स्य नरेश विराट की वह सभा अति समृद्धिशालिनी थी। उसमें मोती, मूंगे आदि मणियों की खिड़कियां और झालरें लगी थी। उसके फर्श और दीवारों में हीरे, पन्ने आदि उत्तम उत्तम रत्नों की पच्चीकारी की गई थी। इन सब के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस सभा भवन में यथा योग्य स्थानों पर आसन बिछे हुए थे। स्थान स्थान पर मालाएं लटक रही थी तथा चहुं ओर सुगंध फैल रही थी। वे श्रेष्ठ राजा लोग उसी सभा में एकत्रित हुए। सभा में सबसे पूर्व राजा विराट एवं द्रुपद आसनों पर विराजमान हुए, क्योंकि वे समस्त भूपालों में वृद्ध और सम्माननीय थे। तत्पश्चात अपने पिता वसुदेव के साथ बलराम और कृष्ण ने भी अपना आसन ग्रहण किए। पांचाल राज द्रुपद के पास शिनिवंश के श्रेष्ठ वीर सात्यकी और रोहिणी पुत्र बलराम जी बैठे थे तथा मत्स्य राज के अत्यंत निकट श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे। राजा द्रुपद के सब पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युद्धवीर प्रद्युम्न और सांब विराट के पुत्रों सहित अभिमन्यु एवं द्रौपदी के सभी पुत्र स्वर्ण जटित सुंदर सिंहासनों पर आसपास ही बैठे थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र पराक्रम, सौंदर्य और बल में अपने चाचा पांडवों के ही समान थे। वे सब के सब शूरवीर थे। चमकीले आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित उन समस्त महारथियों के बैठ जाने पर राजाओं से भरी हुई वह समृद्धिशालिनी सभा ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो उज्जवल ग्रह नक्षत्रों से भरा द्यूलोक जगमगा रहा हो। तत्पश्चात उन शूरवीर पुरुषों ने समाज में जैसा वार्तालाप करना उचित है वैसा ही विविध प्रकार की विचित्र बातें की। फिर वे सब नरेश श्री कृष्ण की ओर देखते हुए 2 घड़ी तक कुछ सोचते हुए मौन होकर बैठे रहे। श्री कृष्ण ने पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए ही उन श्रेष्ठ राजाओं को संगठित किया था। जब सब उन लोगों की बातचीत बंद हो गई तब वे सिंह के समान पराक्रमी नरेश एक साथ श्री कृष्ण के सार गर्भित और श्रेष्ठ फल देने वाले वचन सुनने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, उपस्थित सुहृदगण, आप सबको विदित ही है कि सुबल पुत्र शकुनी ने द्यूत सभा से में किस प्रकार छल के द्वारा धर्मात्मा युधिष्ठिर को परास्त किया
तथा इनका राज्य छीन लिया। उस जुए में ये शर्त रखी गई थी कि जो हारे वह 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास करे। पांडव सदा सत्य पर आरूढ़ रहते हैं। सत्य ही इनका रथ आश्रय है। इसमें बलपूर्वक संपूर्ण भूमंडल को जीतने की शक्ति है। फिर भी इन विरागनीय पांडुपुत्रों ने सत्य का विचार करके 13 वर्ष तक वनवास और अज्ञातवास के उस कठोर व्रत का धैर्यपूर्वक पालन किया है, जिसका स्वरूप अत्यंत उग्र है। ऐसी परिस्थितियों में जिस उपाय से धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधन दोनों का हित हो, उसका आप लोग विचार करें। आप कोई ऐसा मार्ग खोजें जो इन कुरुवीरों के लिए धर्म अनुकूल, न्यायोचित तथा यश की वृद्धि करने वाला हो। धर्मराज युधिष्ठिर अधर्म द्वारा देवराज इंद्र के राज्य को भी नहीं लेना चाहेंगे। इसके विपरीत किसी छोटे से ग्राम का राज्य भी यदि धर्म और अर्थ के अनुकूल प्राप्त होता है तो वे उसे लेने की इच्छा कर सकते हैं। आप सभी भूपालों को ये ज्ञात ही है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों के पैतृक राज्य का किस प्रकार अपहरण किया है। कौरवों के इस मिथ्या व्यवहार तथा छल कपट के कारण पांडवों को कितना महान और असह्य कष्ट भोगना पड़ा है, ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है। पांडवों ने अन्य राजाओं को युद्ध में जीत तथा उन्हें पीड़ित करके जो धन स्वयं प्राप्त किया था, उसी को कुंती और माद्री के ये वीर पुत्र मांग रहे हैं। कौरवों के बढ़े हुए लोभ को युधिष्ठिर की धर्म को और इन दोनों के आपस के संबंधों को देखते हुए सभी सभासद पृथक पृथक तथा सर्वसम्मति से कुछ निश्चय करें। दुर्योधन के मत का भी अभी ठीक ठीक पता नहीं है कि वे क्या करेगा। शत्रु पक्ष का विचार जाने बिना आप लोग कोई ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं जिसे निश्चय ही कार्य रूप में परिणित किया जा सके। मेरा विचार है कि यहाँ से कोई धर्मशील पवित्र आत्मा, कुलीन तथा सावधान पुरुष दूत बनकर वहां जाए। वह दूत ऐसा होना चाहिए जो उनके जोश तथा रोष को शांत करने में समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिर को इनका आधा राज्य देने के लिए विवश कर सके। हे राजन, श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ से युक्त मधुर तथा दोनों पक्षों के लिए समान रूप से हितकर वचन सुनकर उनके बड़े भाई बलराम जी ने उस भाषण की प्रभूत प्रशंसा करके अपना वक्तव्य आरंभ किया। बलदेव जी बोले, सज्जनों, श्री कृष्ण ने जो कुछ धर्म अनुकूल एवं अर्थशास्त्र सम्मत भाषण किया है वह आप सब ने सुन लिया। इन्होंने जो कुछ कहा है इसी से अजात शत्रु युधिष्ठिर का भी हित है और ऐसा करने से ही राजा दुर्योधन की भलाई है। वीर कुंती नंदन आधा राज्य छोड़कर केवल आधे के लिए ही प्रयत्नशील हैं। दुर्योधन भी पांडवों को आधा राज्य प्रदान करके हमारे साथ स्वयं भी सुखी और प्रसन्न होगा। पुरुषों में श्रेष्ठ वीर पांडव आधा राज्य पाकर तथा दूसरे पक्ष की ओर उत्तम व्यवहार होने पर निश्चय ही शांत रहकर कहीं सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसी से कौरवों को शांति मिलेगी तथा प्रजा वर्ग का भी हित होगा। यदि दुर्योधन का विचार जानने के लिए तथा युधिष्ठिर के संदेश को उसके कानों तक पहुंचाने के लिए और इस प्रकार कौरव
पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए कोई दूत वहां जाए और ये मेरे लिए अति प्रसन्नता की बात होगी। किसी भी अवस्था में कौरवों को कुपित ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने बलवान होकर ही पांडवों के राज्य पर अधिकार किया है। युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोष नहीं है, क्योंकि ये जुए को प्रिय मानकर उसमें आसक्त हुए। इसी से इनके राज्य का अपहरण हुआ। अतः जो दूत वहां भेजा जाए वह धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अत्यंत विनय के साथ सामनीति युक्त वचन कहे। ऐसा करने से ही वह दूत धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को अपने प्रयोजन की सिद्धि में लगा सकेगा। कौरव पांडवों में परस्पर युद्ध हो, ऐसा कोई पाग न उठाओ। समझौते की भावना से ही दुर्योधन को आमंत्रित करो। मेल मिलाप से समझा बुझा कर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है वही परिणाम में हितकारी होता है। युद्ध में तो दोनों पक्षों की ओर से अनीति अर्थात अन्याय का ही व्यवहार होता है, और अन्याय से इस संसार में किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, मधुवंश के प्रमुख वीर बलदेव जी ऐसा कह ही रहे थे कि शिनी वंश के श्रेष्ठ शूरवीर सात्यकी सहसा उछल कर खड़े हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर बलराम जी के भाषण की कड़ी आलोचना करते हुए इस प्रकार कहना आरंभ किया। सात्यकी बोले, बलराम जी, जैसा मनुष्य का हृदय होता है वैसे ही बात उसके मुख से निकलती है। आपका भी जैसा अंतःकरण है वैसा ही भाषण दे रहे हैं। संसार में शूरवीर पुरुष भी हैं और कापुरुष कायर भी। पुरुषों में ये दोनों पक्ष निश्चित रूप से देखे जाते हैं। जैसे एक ही वृक्ष में कोई शाखा फलवती होती है और कोई फलहीन, ऐसे ही एक ही कुल में दो प्रकार की संतान होती है, एक नपुंसक और दूसरी महाशक्तिशाली। मधु कुलभूषण, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसमें दोष नहीं निकाल रहा हूँ, अपितु जो लोग चुपचाप आपकी बातें सुन रहे हैं मैं उन्हीं को दोषी मानता हूँ। भला कोई भी मनुष्य भरी सभा में निर्भय होकर धर्मराज युधिष्ठिर पर थोड़ा सा भी दोष आरोपण करे तो वह यहाँ वहां बोलने का अवसर कैसे पा सकता है। महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे, तो भी जुए के खेल में प्रवीण धूर्तों ने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने विश्वास के अनुसार हराया अथवा जीता है। ये उनकी धर्मपूर्वक विजय कैसे कही जा सकती है। यदि भाइयों सहित कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने घर पर जुआ खेलते और वे कौरव वहां जाकर उन्हें हरा देते तो ये उनकी धर्मपूर्वक विजय कही जा सकती थी। कौरवों ने सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा युधिष्ठिर को बुलाकर छल और कपट से इन्हें पराजित किया है। क्या यही इन उनका परम कल्याण में धर्म कहा जा सकता है। वनवास विषयक प्रतिज्ञा पूरी करके राजा युधिष्ठिर उनके समक्ष मस्तक क्यों झुकाएं। कुंती पुत्रों के वनवास की अवधि पूर्ण करके लौटने पर कौरव ये कहने लगे हैं कि हमने तो इन्हें समय पूर्ण होने से पहले ही पहचान लिया था। ऐसी अवस्था में ये कैसे कहा जा सकता है कि कौरव धर्म में तत्पर हैं और पांडवों के राज्य का अपहरण नहीं करना चाहते। वे भीष्म, द्रोण और विदुर के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पांडवों को उनका पैतृक धन वापस देने का निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर रहे हैं। कौरव दल में ऐसा कौन है जो युद्ध भूमि में गंडीव, धनुषधारी अर्जुन, चक्रधारी श्री कृष्ण, क्रोध में भरे हुए मुझ सात्यकी और दुर्धर्ष वीर भीमसेन का सामना कर सके।
हम लोग शकुनि सहित धृतराष्ट्र पुत्रों दुर्योधन आदि को तथा कर्ण को भी युद्ध में मारकर पांडुनंदन युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करेंगे। आततायी शत्रुओं का वध करने में कोई पाप नहीं है। शत्रुओं के सामने याचना करना ही अधर्म और अपयश की बात है। जब पांडुनंदन युधिष्ठिर को उनका राज्य वापस मिल जाना चाहिए, अन्यथा समस्त कौरव युद्ध में मारे जाकर रणभूमि में सदा के लिए सो जाएंगे। द्रुपद बोले, हे महाबाहो, तुम्हारा कहना सत्य है, निस्संदेह ऐसा ही होगा, क्योंकि दुर्योधन शांतिपूर्ण मधुर व्यवहार से राज्य नहीं देगा। अपने उस पुत्र के प्रति मोह आसक्त रहने वाले धृतराष्ट्र भी उसी का अनुसरण करेंगे। भीष्म और द्रोणाचार्य दीनतावश तथा कर्ण और शकुनि मूर्खतावश दुर्योधन का साथ देंगे। बलराम जी का कथन मेरे विचार में उचित नहीं है। मैं जो कुछ कहने लगा हूँ वही सुनीति की इच्छा रखने वाले पुरुष को सबसे पहले करना चाहिए। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से मधुर अथवा नम्रता पूर्वक वचन कहना किसी प्रकार भी युक्त नहीं है। मेरा ऐसा मत है कि वह पाप पूर्ण विचार रखने वाला है, अतः मृदु व्यवहार से वश में आने वाला नहीं है। जो पाप आत्मा दुर्योधन के प्रति मृदु विचार वचन बोलेगा, वह मानो गधे के प्रति कोमलता पूर्ण वर्ताव करेगा और गायों के प्रति कठोर व्यवहार। पापी एवं मूर्ख मनुष्य मृदु वचन बोलने वाले को शक्तिहीन समझता है तथा कोमलता का व्यवहार करने पर यह समझने लगता है कि मैंने इसके धन पर विजय पा ली है। हमें अपने मित्रों के पास यह संदेश भेज देना चाहिए कि वे हमारे लिए सैन्य संग्रह का उद्योग करें। हम इसी प्रस्ताव को संपन्न करेंगे और इसी के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। भगवान हमारे शीघ्रगामी दूत शल्य, दृष्टकेतु, जियतसेन और समस्त के राजकुमारों के पास जाएं। निश्चय ही दुर्योधन भी सबके वहां निमंत्रण भेजेगा। श्रेष्ठ नरेश जब किसी के द्वारा पहले सहायता के लिए निमंत्रित हो जाते हैं, तब वे पहले निमंत्रण देने वाले की ही सहायता करते हैं। अतः सभी नरेशों के पास पहले ही अपना निमंत्रण पहुंच जाए। इसके लिए शीघ्रता करो, मैं समझता हूँ हम सब लोगों को महान कार्य का भार वहन करना है। मत्स्य नरेश, ये मेरे पुरोहित विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्हें उचित संदेश देकर धृतराष्ट्र के पास भेजिए। दुर्योधन से क्या कहना है, शांतनु नंदन भीष्म जिससे किस प्रकार वार्तालाप करना है, धृतराष्ट्र को क्या संदेश देना है, रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से क्या बातचीत करनी है, ये सब इन्हें समझा दीजिए। हमने देखा कि किस तरह सभा में सब जो राजा लोग आए हुए थे, श्री कृष्ण और सात्यकी, बलराम, द्रुपद राजा, ये सभी और पांडव सभी मिलकर ये सलाह मशवरा कर रहे थे कि कौरव से अपना धृतराष्ट्र से कैसे अपना राज्य, आधा राज्य वापस लिया जाए और वो कौरव देने वाले नहीं हैं। किस तरह दूसरे राजाओं को ये संदेश भेजा जाए, निमंत्रण किया जाए कि वो हमें अपनी सैन्य सहायता दें। जिसका निमंत्रण पहले जाएगा तो वो सहायता उनको ही दी जाती है। इस तरह सलाह मशवरा चल रहा है। आगे हम अगले कक्षा में जानेंगे कि फिर ये कौन निमंत्रण लेकर जाता है, इनका दूत बनकर जाता है कौरवों के पास और क्या उनको जाकर संदेश देता है पांडवों का, फिर और वापस क्या उनका उत्तर आता है, अगली कक्षा में जानेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।